अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फ़िल्म पाकिस्तान के नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान वसी कुरैशी एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का प्रोग्राम इस हवाले से बहुत अहम है कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने में जिन लोगों ने नुमायाँ किरदार अदा किया, उनमें सर फ़हरिस्त एक नाम जनाब इलियास रशीदी साहब का था, जिन्होंने अपने अखबार निगार और निगार अवार्ड के ज़रिए फ़िल्म इंडस्ट्री की बेपनाह खिदमत की। न सिर्फ बेपनाह खिदमत की, बल्कि बहुत से फ़नकारों को रूशनास भी कराया। बहुत से फ़नकार जिनको कोई नहीं जानता था, वो इलियास रशीदी साहब की बदौलत इस इंडस्ट्री में आए और बामे उरूज हासिल किया। आज हमारे दरमियान इलियास रशीदी साहब के साहबजादे मोहतरम असलम इलियास साहब मौजूद हैं, जो अपने वालिद के सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। आजकल फ़िल्म इंडस्ट्री के जो हालात हैं वो सबके सामने है। उसके बावजूद इन्होंने निगार अखबार निकालने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जो एक बहुत बड़ी बात है। निगार अवार्ड और निगार अखबार के हवाले से हम इलियास रशीदी साहब के इस होनहार साहबजादे से मालूम करते हैं कि ये शुरुआत कैसे हुई, निगार अवार्ड कैसे शुरू हुआ और निगार अखबार का इजरा कैसे हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है, खैरियत से? शुक्र। आपके वालिद साहब की बहुत खिदमत फ़िल्म इंडस्ट्री में एक अरसा निस दहाई से ज़्यादा उन्होंने कहा। तो पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि शुरुआत निगार अखबार की और निगार अवार्ड की, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि निगार अवार्ड को जारी हुए तकरीबन 75 साल हो गए। जी जी। और यानी 74 साल कह लें, एक साल तो 74 साल से मुसलसल वो इशाअत पजीर है और हफ्ता रोज़ा फिल्मी अखबार है। इलियास साहब ने बिलाशुबा उस ज़माने में 1948 में उन्होंने बड़ी अनथक मेहनत की और उस ज़माने में ना उनके पास कोई ऑफिस होता था, ना कुछ होता था, और फिर भी इन हालात को मुकाबला करते हुए उन्होंने इस अखबार को जारी रखा। और मतलब दूसरे मकामात पर या होटल में बैठ के बाकायदा वो खुद ही इसकी कॉपी की उसको मतलब पेस्टिंग कह लें या उसको फाइनल किया करते थे। मतलब बहुत ही नामसाइद हालात में शुरू किए थे। बेशक। और अब माशाल्लाह उसके बाद उन्होंने फिर 1957 में निगार अवार्ड जारी किया, जो कि काफ़ी अरसे तक जारी रहा। कुछ अरसे से जो फिल्मी हालात ऐसे हो गए थे 2004 में, 4 से 2000 से, तो उसकी वजह से उसको जारी नहीं रख सके। लेकिन बहरहाल बीच में ये चीज़ें हैं। अभी भी फिल्म इंडस्ट्री कोई ज़्यादा मतलब रनिंग में नहीं है। कोशिशें कर रहे हैं, नए नए लोग आए हैं, लेकिन उस हवाले से अभी वो बातें या वो काम नहीं हुआ जो माजी में हुआ करता था। निगार अवार्ड पाकिस्तान में सबसे बड़ा बिलाशुबा अवार्ड था, जो इंडिया के फ़िल्म फेयर से भी मैं समझता हूँ बहुत आगे था ना। और मैंने ख़ुद ये बात मतलब फ़नकारों के साथ बैठ के सुनी भी है कि उनकी बड़ी ख्वाहिश होती थी वो निगार अवार्ड हासिल करें ना। तो फिर ये फ़िल्म इंडस्ट्री की ज़वाल पजीर और उसके बाद अवार्ड का ना होना, बताएं फ़िल्म इंडस्ट्री के ज़वाल के क्या असबाब हैं आपके ख़्याल में? तो मैं नहीं समझता कि फ़िल्म इंडस्ट्री हमारी उरूज पर है। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री अगर देखा जाए ना तो 60s 70s और मतलब अर्ली 80s तक काफ़ी बेहतर रही। और 77 में जब ज़ियाउल हक का दौर आया तो उस ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री जो चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा उस ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा सा वल्गैरिटी और काफ़ी हद तक मतलब सेंसर की वजह से बहुत छूट मिल गई थी। तो उसकी ज़ाहिर है उस दौर में इन चीज़ों की पकड़ हो गई। तो फिर वहाँ पे जो उस वक्त जो हुकूमत की पॉलिसी थी 70s में, 77 के बाद जो पॉलिसी थी, तो वो यही था किसी तरीके से इस इंडस्ट्री को डिस्करेज किया जाए। और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी रहे और शायद उसी के नताइज हैं जो अब तक हम मतलब सामने हैं हमारे। क्योंकि जब एक चीज़ रनिंग में हो, तो कोई भी इंडस्ट्री हो जो रनिंग में हो, जब उसको फिर उसका दोबारा रीस्टार्ट होना जो है ना, वो काफ़ी मुश्किल हो मुश्किल हो जाता है। जाता है। और फिर उसके बाद भी जो हुकूमतें आईं, यानी ज़ियाउल हक के जाने के बाद भी, तो उनकी तरफ से भी कोई नुमायाँ सरपरस्ती अभी तक हासिल नहीं है। तो ये चीज़ें जो है इंडस्ट्री अपने बलबूते पे ही सारा काम हो रहा है। अव्वल तो मैं ये कहूँगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री तो नाम तो हम बोलते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री, लेकिन बाकायदा कोई फ़िल्म इंडस्ट्री नज़र नहीं आती यहाँ पे भी।
और मतलब ना सरकारी कोई, सतह पे भी इसको इंडस्ट्री हाँ, तस्लीम नहीं किया गया। नहीं किया गया। और अभी भी अगर फिल्में बनती हैं तो ना मतलब कोई स्टूडियो है यहाँ अपने तौर पे, स्टूडियो का होना ना होना कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन स्टूडियो में ऑफिसेज होते हैं, प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं और दूसरी चीज़ें होती हैं, आपको शूट भी करना होता है, ओरिजिनल लोकेशंस भी होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है अब इत्तेफाक से कोई स्टूडियो, लाहौर में एक दो पुराने स्टूडियोज़ हैं, वो भी मतलब ठीक है, वो कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें वो चीज़ें नहीं है, वो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स नहीं है, वो लाइट्स नहीं है, वो कैमरे नहीं है, तो वो तो पुराना बस नाम को चल रही है बातें जो है ना। तो उसके लिए तो बाकायदा एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और हुकूमत को मेरा ख्याल है इसकी सरपरस्ती भी करनी चाहिए। और लोग माजी में भी फिल्में देखते थे और आज भी फिल्में देखना चाहते हैं। लेकिन अगर शर्त किया ना कि अच्छी फिल्म हो। अगर देखा जाए, अभी रिसेंटली मैंने ईद पर एक फ़िल्म देखी जो कि मतलब ज़्यादा बेहतर नहीं गई, लेकिन उसके फर्स्ट शो में ईद वाले दिन मैंने, जब उसका शो ख़त्म हुआ तो लोगों को हॉल में से निकलते हुए देखा, और जो लोग सेकंड शो के लिए आए थे वो मॉब भी देखा, तो उसमें फैमिलीज भी थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ वही थे। तो ये लोग हाँ, देखना पहले चाहते हैं। फैमिलीज की वजह से फिल्में कामयाब होती बिल्कुल थी। बिल्कुल। और एक खास तौर से खवातीन जिन फिल्मों में जाती थी वो बड़ी हाँ, सुपर डुपर हिट फिल्में होती फिल्में थी। होती थी और उसमें ज़ाहिर है जो मासेस होते थे वो भी देखते थे। और ठीक है, उस ज़माने में फ़िल्म एक वाहिद ज़रिया था, अब तो बहुत से ज़राए हो गए, लेकिन बहरहाल फिल्म अभी भी फिल्म अपनी जगह स्टैंड करती है। हाँ, या सब साहब आपने कहा गवर्नमेंट की सतह पर कोई पजीराई, कोई हौसला अफजाई नहीं हुई जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री ये जवाल पजीर हुई। मैं समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री वालों का अपना भी कसूर है फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने में, कि उन्होंने इस तरह की फिल्में बनाई, गैर मेयारी फिल्में बनाई, चरबा फिल्में बनाई, जिसकी वजह से लोगों ने सिनेमा घर जाना छोड़ दिया। देखें, बात ये है कि ठीक है वो अपनी जगह की ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फ़िल्म के हवाले से अगर देखा जाए ना तो स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में मतलब यही होता है कि वो 10 साल बाद जो है वो एक्शन फिल्में शुरू हो जाती हैं, फिर वो रोमांटिक फिल्में आ जाती हैं, फिर जब रोमांटिक फिल्में नहीं होती तो लोग बोर हो जाते हैं, हल्की हाँ, फुल्की मत चेंज कोई, होता रहता है हाँ, उसके फिर कोई साथ। हल्की फुल्की फिल्म बना दी है, देखा थोड़ा सा फिल्म थोड़ी मतलब वो है तो उसमें थोड़ा सा मसाला कर दिया, तो ये होना तो नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने माजी में ऐसी ही फिल्में बनाई बन रहा हैं। है। एक दौर मतलब था जो कि 5 साल या 4 साल का होगा जो इस किस्म की फिल्में बनी हैं। माजी में इस हवाले से बहुत सी फिल्में हैं, 70 की 70s में मतलब बहुत सी फिल्में हैं, मतलब आईना है, बंदिश है, हम दोनों हैं, परवेज़ मलिक साहब की फिल्में हैं, ये लोग बड़े प्यारी फिल्म बनाया करते थे, एस सुलेमान, नज़रुल इस्लाम, ये हाँ, तो बड़े बड़े मतलब डायरेक्टर थे इनकी इन्होंने। फिल्में तो मतलब लोग आंख बंद करके जाके देखा हाँ, करते थे। और मतलब इन फिल्मों में ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ चीज़ें हों, वो अपने काम पर उन्हें बड़ा मतलब फ़ख्र होता था और बड़ा मान होता था। और वो ज़ाहिर है 2-4 लोग तो होते ही हैं इस किस्म की फ़िल्में बनाती हैं, तो वो एक मिसाल है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ऐसी चीज़ें थीं और अभी भी ऐसा ही है। लेकिन ठीक है, हमें इन बातों को अवॉइड करना चाहिए। हाँ। एक कराची से रिवाइवल की बड़ी बातें हो रही थी, फिर रिवाइवल भी हुआ, कुछ फिल्में बनी, बड़ी सुपर हिट भी हुई, लेकिन फिर वही जम्मू तारी हो गया ना, उसकी क्या वजूहत है? उसकी वजूहात बहुत सी हैं। ठीक है, वो इब्तिदा में यानी अभी कोई चंद साल पहले, 5 साल पहले कह लें कि बड़ी अच्छी फ़िल्में आईं और कुछ बेहतरी भी थी बिजनेस भी उसमें, अच्छा किया उन फिल्मों बिज़नेस ने। भी हाँ। अच्छा किया। लेकिन बात ये, वो फ़िल्म अगर देखा जाए ना, ठीक है उन्होंने फ़िल्म में उन्होंने बिज़नेस अच्छा किया, लोगों ने वो बाकायदा फ़िल्में नहीं थी, लेकिन जो ऑडियंस थी उन्होंने उन फ़िल्मों को भी एक्सेप्ट किया, हौसला अफ़ज़ाई की। मैं तो यही बिल्कुल। कहूँगा, हाँ, हाँ। मतलब वो बाकायदा मतलब फ़िल्में एक नहीं चेंज थी, नज़र हाँ। आया ना उसको। हाँ, लेकिन वो फ़िल्में नहीं थी। फ़िल्में और मतलब ड्रामा, टीवी ड्रामा वो चीज़ें थी, लेकिन लोगों ने फिर भी उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन इस हवाले से एक्सेप्ट किया कि आने वाले वक़्त में ये ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हाँ, होगी। ज़्यादा बेहतरी हो सकती लेकिन है इसमें। बस मेरे ख़्याल में तो शायद यही है कि वो जो जितने भी जो भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, स्पेशली जो डायरेक्टर्स आते हैं, तो ज़्यादातर अब तो टीवी वाले बना रहे हैं, तो उनकी तो अपनी ये ख्वाहिश होती है कि हम फिल्म बनाएं। वो इंडस्ट्री से उन्हें कोई हमदर्दी हाँ, नहीं है, वो अपना शौक पूरा करते हैं कि मैंने ड्रामे भी बना लिए चार हाँ, पांच। एक बड़े स्क्रीन का हाँ, कि उनको अब वो मैं है कि एक बड़ा एक्शन हाँ। का भी काम करूँ, फिल्म अरे बड़े चलती है स्क्रीन का चले। एक अलग नशा है अपना। हाँ, हाँ, तो वो जो नशा कह लें या उनका शौक होता है वो शौक। पूरा करते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है, मतलब ना कोई प्लानिंग है ना कुछ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बाकायदा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस हुआ करते थे,
जो फिल्में कराची और पंजाब में या सिंध में, कराची में या लाहौर में फिल्म रिलीज़ किया करते थे, तो अब वो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी नहीं रहे। और उसकी वजह एक तो ये है कि ज़ाहिर है वो बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूटर असलम साहब जॉब रहेंगे ना, फिल्में होंगी ना तो उनका वो बिजनेस फिल्में भी होंगी, लेकिन अब जिन और लोगों सिनेमास ने भी होंगे। हाँ। अब जिन लोगों ने इन डिस्ट्रीब्यूटर्स की जगह संभाली है वो ज़्यादातर चैनल वाले आ गए। ठीक है, अब चैनल वाले का जो है उनके मसले कुछ और होते हैं। वो मतलब अगर कोई फिल्म प्रोड्यूस या रिलीज़ कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर तो आजकल रिलीज़ हाँ, खुद ही प्रोड्यूस, खुद ही उसको तो खुद डिस्ट्रीब्यूट। ही नहीं, ज़्यादातर तो वो कोशिश ये करते हैं कि हम मतलब प्रोड्यूस ना करें, क्योंकि शुरू में फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की तो उनको इतना फ़ायदा नहीं हुआ। अब कोशिश ये करते हैं उन्हें बनी बनाई फिल्म मिल जाए। तो बल्कि मैं तो ये कहूँगा, अगर कोई फिल्म चैनल फिल्म रिलीज़ भी करता है ना, तो रिलीज़ से पहले ही वो तकरीबन जो भी तय होता है अमाउंट एडवांस जो भी दिया होता है, तो रिलीज़ से पहले ही उनका 70% 50% आ जाता है, सेफ रिकवरी साइड हो पे होते हैं। जाती हाँ, है उनकी। हाँ। तो वो बड़े सेफ साइड होके खेलते हैं और कामयाब हैं किसी हद तो तक। वो तो फिर चैनल्स का कमाल हुआ ना सारा। नहीं, ये जो कमाल चैनल। नहीं है वो, उनका अपना ट्रिकी गेम होता है। हाँ। बाकी तो मतलब ऐसा नहीं है कि जी वो अच्छा जी हम अपने चैनल पे देंगे तो उसका ये हो जाएगा। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें मतलब गलत हैं, उसको सही तरीके से होना चाहिए। और अगर कोई चैनल फिल्म रिलीज भी कर रहा है ना, तो वो ये ना देखे कि भाई सिर्फ मेरी चैनल्स पे ही इसकी पब्लिसिटी होगी, हाँ, दूसरे चैनल तमाम पे भी चैनल्स को दे। सब जैसे माजी में चैनल्स तो नहीं थे, अखबारात हुआ करते थे, तो वो मतलब अखबारात एक नहीं होते थे, फिर सारे अखबार को देते थे सारे ताकि अखबार को दे। बाकायदा लोग जो है उसको कोई यहाँ नहीं तो वहाँ नज़र पड़ जाए, यहाँ नहीं तो उधर देख ले आदमी। तो ये सिर्फ अपनी अपनी मतलब बातों को या अपने बेनिफिट देखते हैं मतलब आजकल। मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है इस हवाले से उनकी प्रॉपर नहीं है, हाँ जी। वैसे तो होगी। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के जवाल के जहाँ तक मैं समझता हूँ एक सबब जो सिनेमा हॉल भी है ना, कि मासिस के सिनेमा तो ख़त्म होते जा रहे हैं। ये जदीद सिनेमा जो है उनमें 1000 रुपये का टिकट है, या 800 या 700 600 का, तो एक आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता वो टिकट ना। नहीं, ये बात तो है मतलब, लेकिन जदीद सिनेमा का होना भी ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ उसके पैरेलल जो हमारे माजी के जो सिनेमा थे, जैसे कि पूरी दुनिया में या स्पेशली मैं कहूँगा इंडिया में भी ऐसा ही होता है कि वहाँ अगर मतलब जदीद सिनेमा हाँ, है तो मल्टीप्लेक्स है तो मतलब दूसरे उन्होंने के। फिर नेक्स्ट सेकंड जो लाइन रखी है वो दूसरे सिनेमास की भी हाँ, रखी है, सिंगल जो स्क्रीन पुराने वाले जो सिंगल होते हैं। स्क्रीन हाँ। के हैं कि भाई वो लोग भी देखें जो अफोर्ड नहीं कर पाते और जो वहाँ जाना नहीं चाहते, उनको शौक़ है तो वहाँ जाके देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट हो गया है कि अगर हम मतलब आज के जदीद दौर के सिनेमा पे फिल्म रिलीज करते हैं और उसके साथ साथ सिंगल स्क्रीन पे फिल्म रिलीज करेंगे, तो एक तो हमारा बिजनेस हो सकता है कम हो जाए, दूसरा हो सकता है हमारी फिल्म डैमेज हो कि ये कहाँ कौन से सिनेमा में चला रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, फिल्म अगर चलती है तो आप उसको सादी दीवार पे भी चला दो वो हाँ, चलेगी। फिल्म अच्छी है तो सब जगह चलेगी। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है, काम से स्क्रीन पे भी आप चला देंगे तो फिल्म चलती है। चल जाएगी। मतलब ये सोच गलत है। ये थोड़ा सा इनकी एक थोड़ा भी मतलब इनको थोड़ा सा कमर्शियल कमर्शियल भी होना चाहिए और थोड़ा सा इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि माजी में जिन जो भी फिल्में रिलीज़ हुई उसकी कई मिसालें हैं। अगर माजी में जो भी फिल्में कामयाब हुई तो उसमें ज़्यादातर ऑडियंस जो होती थी मासेस होती थी। और अगर देखा जाए तो फैमिली ओरिएंटेड फिल्में होती थी सारी। और अगर देखा जाए तो नीचे का जो हॉल होता था वो हमेशा फुल होता था, गैलरी भी होती थी। अब ये होता है कि अब गैलरी फुल रहती है, नीचे का नीचे बंद का है। गाना। तो ये सब चीज़ें हैं। मासेस फिल्में तो हमेशा मासेस ने चलाई हैं दुनिया भर में देखा जाए तो। नहीं, आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये जो हमारे नए जदीद सिनेमा आए, ये इंडियन फिल्मों की वजह से ज़्यादा बिजनेस कर रहे थे और ज़्यादा चल रहे थे। इंडियन फिल्मों की बंदिश के बाद इन सिनेमाओं के बिजनेस पे असर पड़ा है। हाँ मतलब अगर देखा जाए तो मतलब इंडियन फिल्में अभी जो आई हैं उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लोगों ने सिनेमाओं का, पहले तो लोगों ने सिनेमाओं का जाना रुख ही बदल दिया था, रुख ही मोड़ लिया था अपना सिनेमा जाने से। और अब ये है कि फिर इंडियन फिल्मों के आने की वजह से जो कि काफ़ी कामयाब रहीं और लोगों ने देखा उसको पसंद भी किया, तो लोगों ने सिनेमाओं का रुख भी किया। और जिसकी वजह से जो नई फिल्में हमारी बन रही थी उनको भी बेनिफिट हुआ कि वो जो एक उनका जो ऑडियंस थी हमारी सिनेमाओं की, उन्होंने सिनेमा को रुख करना शुरू कर दिया था। लेकिन
एक बात और भी थी कि जब ये फिल्मों का रश पड़ना शुरू हुआ इंडियंस का, तो जब पाकिस्तानी फिल्में आती थी तो फिर उन फिल्मों की रिलीज के हवाले से मुश्किलात भी पैदा होना शुरू हो गई। सिनेमा मालकान अव्वलिया वो जो ज़्यादा है प्रेफर इंडियन ज़ाहिर है फिल्मों उनको को करते देते थे। थे। तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी होना शुरू हो गया कि अगर शोज़ इन्होंने मतलब डिवाइड कर दिए कि भाई 2 शो इंडियन फिल्म को, 1 शो पाकिस्तानी। अगर उसमें पाकिस्तानी फिल्म अच्छी है तो ये भी करते थे कि ये उसके शोज़ जो है पाकिस्तानी फिल्म के बढ़ा देते थे, उसके कम कर देते। तो ये भी एक चले ठीक है, बिजनेस प्रैक्टिस है और स्ट्रेटजी है सारी ये तो होता है और करना भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल इसके लिए जो है ना, इसके लिए ज़रूरी ये है कि प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीब्यूटर्स को एक पेज पे आना होगा। जैसे कि माजी में हुआ करता था, एक रिलीज़ कमेटी बनाई जाए और आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन हो। अब हर कोई, तीनों जो डिपार्टमेंट हैं वो अपना अपना बेनिफिट सोचते हैं और उनको ये कोशिश ये होती है कि मुझे जितना फ़ायदा हो जाए बाकी जाए भाड़ में, बाकी को फ़ायदा हो नहीं और मुझे मिलना बस चाहिए, मुझे हो जाए। तो ये बड़ी गलत बात है। किसी चीज़ को अगर आप ज़िंदा रखना चाहते हैं या उसके मतलब उससे आगे और बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सामने वाले को भी थोड़ा सा उसके लिए भी स्पेस देनी होनी चाहिए। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से कितने पुरुमीद हैं आप? अगर देखा जाए तो जब से ये 2020 में जो ये कोरोना आया, उससे पहले कुछ थोड़ा बहुत था कि बेहतरी थी, एक तसलसल फिल्मों की रिलीज़ के हवाले से होना शुरू हो गया था और काफ़ी बेहतरी आई। लेकिन इसके बाद जो है ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें जो सारी, यानी 1.5 साल तक समझे फिल्म इंडस्ट्री पे तो साल 1.5 साल ही लगा है, क्योंकि सबसे आखिर में इसको किया और टोटल बंद था। ज़ाहिर है सिनेमा भी बंद, तो प्रोडक्शन भी बंद। और अब जो लोग पेपर वर्क कर रहे होंगे ज़ाहिर है पाइपलाइन में, उन्होंने ड्रॉप कर दिया होगा। जो अंडर प्रोडक्शन थी, कुछ बन रही होंगी, कुछ बाद में बनी। तो ये एक जो थोड़ा सा तसलसल या एक तो दोबारा से बनना शुरू हुआ, तो वो अभी तक सही तौर पे आया नहीं। और सही तौर पे यूँ भी नहीं आया। उसके बाद जो फिल्में आई तो उन्होंने भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या, काफ़ी मायूस किया। नहीं, मतलब मैं पूछना रहा हूँ किस कदर पुरुमीद है आपके हमारी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा अपने पुराने मुकाम पे आ सकती है, अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकती है? सच तो ये है कि अगर बात मैं ये कहूँ कि फिल्म बनाना जो है ना, हर एक के बस की बात नहीं है। फिल्म जो है एक तख्लीकी काम है और जो फिल्म अगर एक दफ़ा अच्छी फिल्म बनती है और वो उसमें जो ज़्यादा क्रेडिट ज़ाहिर है डायरेक्टर का ही होता है या प्रोड्यूसर का। डायरेक्टर तो कप्तान, तो वो उस फिल्म का जो है ना तख्लीकार, वो तख्लीक करता है किसी चीज़ को। ये नहीं है कि भाई वो बना दी। अब जैसे हम मिसाल के तौर पे बाज़ दफ़ा होती है कोई फिल्म सुपर हिट हो गई हो तो कहते हैं जी वो फिल्म जो है वो बस चल गई। नहीं, वो चल नहीं गई। उसके पीछे बात ये है, उसके पीछे एक तख्लीक होती है तो चल गई। उसके अंदर कोई बात होती है तो चलिए। मतलब ये बात सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मों के हवाले से नहीं, अगर इंटरनेशनली भी देखा जाए तो कोई चीज़ होती है तो तख्लीक। हाँ, तो मतलब ऐसी देखा जाए तो हॉलीवुड की फिल्मों की मिसाल दी जाती है, कुछ थी, कोई बात थी तो चलिए ना। जोरासिक पार्क है और बहुत सी, टाइटैनिक है, ऐसी और बहुत सी हैं हज़ारों फिल्में। तो वो एक बड़ा तख्लीकी एक होता है काम। ऐसा नहीं है कि आपने लिया और बना दिया। उस पर बाकायदा रिसर्च होती है, उस पर बाकायदा। यही बात है कि जो दुनिया भर में मैंने देखा फ्रेम टू फ्रेम वो मेहनत होती थी उस पर यार, एक एक फ्रेम पे। और अगर माजी में भी हम अपनी फिल्मों को देखें तो जो गाने हुआ करते थे बड़े सिचुएशन के हिसाब से होते थे और म्यूजिक पे खास तवज्जो दी जाती थी। मतलब गाना है मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, वो पूरी सिचुएशन है, उसकी कहानी है कि मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, फिर जाऊंगा। तो वो फिर बातें इंसान को नई फिल्म सालों तक याद रहती हैं। मौसीकी पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती नई फिल्म अब तो कोई सिचुएशन नहीं होती, कुछ नहीं होती। वो कोई गाना बस वो चल रहा हुआ, आइटम सॉन्ग डाल दिया, कोई गाना चल रहा हुआ, ये गाना वो ये बड़ा हिट है। तो ये इस तरह फिल्में नहीं होती, जैसे नहीं बनती। वो बाकायदा मतलब बाकायदा फिर वो बोलते जी यहाँ इस स्टेज पे यहाँ पे ये गाना आएगा, तो वो सिचुएशन बताई जाती है, नगमा सिचुएशन के हिसाब से वो नगमा निकाल सॉन्ग राइटर को बताया जाता है कि भाई ये है, ये हालात हैं, ये इस तरह, हाँ ये हीरोइन ये हो गई, वो पूरा। ऐसे कई गाने हैं क्या माजी में, अगर आप अभी भी देखें तो अच्छे ही लगते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, फिर अवार्ड की तरफ आते, निगार अवार्ड एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा ब्रांड।
अच्छा, इसमें एक तो जो आप वजह बताई आपने कि फ़िल्म इंडस्ट्री की ज़वाल पजीरी और अच्छी फ़िल्मों का ना बनना, और कुछ रूमर्स उड़ती हैं कि कोई साजिश भी थी जिसकी वजह से निगार अवार्ड बीच में रुका, ऐसा कुछ है? देखें, बात ये है, जब कोई भी बात हो ना, तो मतलब हम वो समय हर कोई ब्लेम दे देगा कि यार इसने कुछ किया, फलाना किया, लोग वो भी आके कहेंगे जी हाँ फलाना है। लेकिन हकीकत ये है कि जब से ये चैनल्स आए ना, तो चैनल्स का एक मतलब एक तो ज़ाहिर है उनका अपना एक होल्ड है। पहले चैनल्स नहीं थे तो हमारी यानी इदारे की दस्तरस में ये चीज़ थी कि हम अपने तौर पे वो अवार्ड मैनेज कर लिया करते कर थे। लिया। ठीक है, अब अगर हम उसी लेवल पे अपना अवार्ड मैनेज करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अब लोगों के जो माइंड है, लोगों की सोच जो है बदल मतलब गया। बदल गई है। सैटेलाइट पे आ गए हैं, सारा मतलब सोशल मीडिया पे हैं, पूरी दुनिया लोगों, आप आपके हाथ में है, हम जब मर्जी आए जिधर मर्जी आए देख लो। तो वो बड़ा फ़र्क पड़ा है इन बातों से। अब अगर हम उस स्केल पे उसको लेके जाते हैं किसी चैनल के पास कि भाई हम ये करना चाह रहे हैं, ये हमारा ये आप हमारे साथ, ज़ाहिर है हमारा जो भी है वो पार्टनर बने, ये जो भी बने। सबसे पहले चैनल ये सोचता है, सारी बातें सोचने के बाद, करने के बाद उसके जहन में ये बात आती है कि भाई ये सारा कुछ हम कर रहे हैं तो हम ही क्यों ना करें। हाँ, बिल्कुल। समझे ना? जिस तो तरह आजकल उनका, मुख्तलिफ चैनल्स के अवार्ड हो रहे हाँ हैं, हाँ, वो मतलब हम ही सारे। क्यों ना करें, मतलब हमें क्या ज़रूरत है। हालांकि मेरा नहीं ख्याल आप इसको एडिट में शामिल करेंगे या नहीं एडिट करेंगे। मतलब मैं गया एक चैनल वाले के पास, यूँ बोला यार हम तो चाहते हैं कि हम जो है ना, जैसे निगार के साथ हम अपने चैनल्स का नाम दे दें। अब उनका मकसद ये होगा कि मैं बोलूँ कि भाई ये कैसे कैसे हो सकता है। मैंने बोला करें आप। करें, हाँ। अब वो चेहरे देखने लगे, तो बोला आपको कोई इतराज़ नहीं है। मैंने बोला मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, आपको सोचना चाहिए। हाँ। तो बहरहाल वो थोड़ा सा मतलब मुस्कुरा दी, ये बात चेंज करते, मतलब ये इस किस्म की बातें। नहीं, मेरा जहाँ तक अपना ज़ाती ख्याल है, निगार अवार्ड के हवाले से इसको जारी रहना चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि ये एक न्यूट्रल अवार्ड है, गैर जानिबदार अवार्ड है। कोई चैनल जो करते हैं तो वो अपने प्रोग्रामों को, इन अपनी हाउस है, फिल्मों को देते हैं सारे इन के हाउस ये, अवार्ड। हाँ, हाँ, वो करते हैं। तो उसकी मेरे ख्याल वो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो एक न्यूट्रल अवार्ड की होती है, जैसे निगार अवार्ड की थी। मैंने माजी में देखा है, इसके ज्यूरी के साथ में बैठता था, इलियास रशीदी मरूम साहब थे, कि बाकायदा फिल्में देखते थे। पूरी ज्यूरी 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 लोग होते थे, एक एक चीज़ पे वो डिस्कस होता था, और एक उसका एक म्यार बना हुआ था कि ऐसे नहीं है ना। तो आजकल के मैं भी अभी भी समझता हूँ कि ऐसे अवार्ड की ज़रूरत है कि जो गैर जानिबदार न्यूट्रल हो। चैनल जा रहे हैं, वो अपने कर रहे हैं, उनके अपने अवार्ड हैं, वो अपने लोगों को प्रमोट कर रहे हैं ना, वो तो। नहीं वो तो है। हाँ। और यही वजह है कि लोग आज भी इसी अवार्ड को मतलब जिक्र करते हैं या इंडस्ट्री का याद जहाँ करते हैं। नाम आता है, निगार अवार्ड का ज़रूर और नाम ख़ास आता है। तौर पे मैं तो कहूँगा हमारी इंडस्ट्री के जो लोग हैं और वो सीनियर लोग आज खास तौर भी, से, हाँ हाँ, आज हाँ। भी अवार्ड के हवाले से बहुत ही मतलब पुरुमीद भी रहते हैं। और यही होता है कि भाई अवार्ड को जारी यूँ भी होना चाहिए। यूँ भी कहते हैं कि भाई हमारा एक साल का बहुत बड़ा ये इवेंट होता था, हम सारी इंडस्ट्री वाले जो है ना इकट्ठे हो जाया इकट्ठे करते थे। जमा होते थे तो जो सारे भी के। प्रॉब्लम्स होती थी वो हम कह दिया करते थे मिनिस्टर्स को, या जो भी आपस में एक हो इलियासा जाते थे। पूरा कराची से तो लेके वो, जाते थे, हाँ, ग्रुप सारा। तो वो बड़ी मतलब चीज़ थी। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश हाँ। कोशिश में तो हैं, लेकिन बस कुछ ना कुछ पता नहीं ज़्यादा रुकावट है, कहाँ मैं कहाँ अभी, रुकावट है, क्या समझते हैं? अगर मुझसे पूछे तो मैं तो ये कहूँगा मैंने बहुत ही कोशिश की, ऐसा नहीं है। इसके हम भी लेकिन शाहिद हैं, हम भी इसके, हाँ। उसका रिजल्ट जो है ना, मुझे आखिर में आके यही आता है कि मेरा ख्याल है इसी में कोई बेहतरी है मेरे लिए। मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा, यानी मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो मतलब अब कोई तो उम्मीद है निगार हाँ अवार्ड हाँ के दोबारा? बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठ गया हूँ, ऐसा नहीं है। और मेरी भी मतलब है, इरादा है, उसको मैंने करना है। इंशाल्लाह दुआ करें कि या तो इसी साल के आखिर में हो जाए। एक तो मुल्क के हालात भी, 2024 में नहीं तो उम्मीद रखें हम कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह निगार अवार्ड इंशाल्लाह का हो सकता है पहले भी हो दोबारा जाए। से इजरा। अच्छा। हाँ, हो सकता है पहले भी हो जाए। लेकिन बात ये है कि थोड़ा सा जो है ना मतलब प्रॉब्लम वही आती है मार्केटिंग की और चैनल्स की जो है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं।
अब होने को तो हम कर भी लें जैसे अपने तौर पे करते हैं, लेकिन वो बात बिल्कुल ही नहीं रहेगी। और अब सारा का तमाम का तमाम इवेंट जो है, ख़ास तौर पे अवार्ड या जो भी है, वो सब सारे कमर्शियल हो गए। कमर्शियल। तो पहले ऐसा नहीं था, और जिसको होता था वो आता था, जिसको कहीं कंपनसेट करना होता कर भी दिया जाता था किसी को अगर ज़रूरत है। लेकिन अब पूरा का पूरा जो है ना, पूरा इवेंट आपको कमर्शियल है, सारा आपको मतलब इन मार्केटिंग होती है उनकी, ये वो सारी बातें, तो बड़ा चेंज आया है। तो बहरहाल इंशाल्लाह देखते हैं, इस पे भी हो सकता है इसी साल हो जाए या आइंदा साल तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। नाजरीन, ये थे निगार अवार्ड के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र और हफ्त रोज़ा निगार के मुदीर जनाब असलम इलियास रशीदी साहब, जिन्होंने निगार अखबार, निगार अवार्ड और फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बहुत मुफीद और कारआमद बातें की। अपने मेज़बान वसी कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।